ये जो नज़र आ रहा है, इसमें एक मुस्लिम लड़की एक गवाला से शादी करती है। गवाला हिंदुओं में एक जाति है, यादव के नाम से भी जानी जाती है, जो अछूत जाति कभी थी। कभी इनको इंसान नहीं माना जाता था। एक बड़े समय तक आज़ादी के बाद ये लोग इंसानों में शामिल हुए हैं। हिंदू धर्म ने इन्हें इंसान नहीं माना था, अछूत माना था। तो ये शर्मा जी हैं, यानी ब्राह्मण है। ये क्या लिख रहे हैं वो आप देखें। नाम है चंदन शर्मा। ये लिख रहे हैं कि हिंदुओं स्वागत कीजिए, इस बार यादव जी ने छक्का मारा है। तुम जनसंख्या बढ़ाते रहो, हिंदू भाई दुल्हन बनाकर घर वापसी करवाते रहे। हलाला और बुर्के से बचने के लिए मुस्लिम लड़की समरीन ने सनातन धर्म में घर वापसी करते हुए मित्रपाल यादव से विवाह कर लिया। समरीन अब सुमन यादव बन चुकी है। मैं चंदन शर्मा, मैं फिर बाद में कुछ दिखाऊंगा आपको। हिंदू धर्म ने यादवों को इंसान माना है। इंसान तो दूर के बाद सुअर और कुत्तों के बराबर भी नहीं माना है, बल्कि क्या कहता हूँ कि कुत्ते और सुअर का जो टट्टी है, पाखाना है, उसके बराबर हो तो हो, न तो उससे भी नीच है। मैं दिखाऊंगा भी आपको। पहले मैं चंदन शर्मा समेत सभी ब्राह्मणों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये यादव गवाला तुम्हारी बहन से शादी कर लेता और फिर इससे जो बच्चा पैदा होता, वो उस बच्चे को शास्त्र अनुसार क्या नाम दिया जाता? ऐसे बच्चों को वेदों के अंदर, स्मृतियों के अंदर, पुराणों के अंदर क्या नाम दिया गया है? मैं दिखाऊंगा क्या नाम दिया गया है। तो और क्या आदेश आया है, बल्कि बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में तो आया है कि इस तरह के लोगों को जान से मार देने की बात आई है, जिंदा जला देने की बात आई है। नंगा घुमा करके लड़की को घोड़े पर के पीछे बांध के नंगा करके और उसको घोड़े पर के पीछे बांध के घुसेट के जान मार देने की बात, इस तरह की बातें भी आई हैं धर्म के अंदर। तो खैर मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक ये दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लिखे कि ब्राह्मणी में शूद्रा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ चांडाल होता है, उसका धार्मिक क्रियाओं में अधिकार नहीं होता है। यह है व्यास स्मृति है। व्यास स्मृति का मंत्र 6 है, 6 नहीं 9 है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ब्राह्मणी, लड़की ब्राह्मणी हो और लड़का शूद्र हो, यादव ग्वाला नाई कुम्हार जो भी हो, तो ओबीसी जिसको कह सकते हैं। तो अगर ये हो तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको चांडाल कहा जाता है। इसको किसी भी धार्मिक काम करने की अनुमति नहीं है, इसको किसी भी धार्मिक काम का अधिकार नहीं होता है। ये किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी काम को नहीं कर सकता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि बच्चा कितना अपवित्र होगा। तो इसमें और भी बहुत सारी ग्रंथों के अंदर ये बात आई है कि बच्चा इतना अपवित्र होता है कि जिस कुएं को वो छू ले तो कुआं सदा के लिए अपवित्र हो जाता है। कोई ब्राह्मण उससे पानी पी ले उस कुआं से, तो उसे 17 दिन तक उपवास यानी भूखा रहना होगा, व्रत करना होगा, तब वो पाक होगा। तो ये बातें हो गई। अब मैं जो शुरू में कहा था कि गवालों को कितना नीच कहा गया है, जानवरों से, बल्कि जानवरों की टट्टियों से भी, सुअर और कुत्ते की टट्टियों से भी नीच माना गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी व्यास स्मृति से। आप देखें, आपके सामने मंत्र अध्याय 1 का मंत्र 12 खुला हुआ है। इसमें लिखा है कि बढ़ी नाई गवाला आशा कुमार वनिक के रात और कायस माली और कुटुंबी व्रत मेट चांडाल मछेरा शोपच और कोलक और जो गाँव का भक्षण करते हैं। तो यहाँ देखें इसको मिलाए, ऊपर से मिलाए तो गाय खाने वाले को भी यादव गवालों के बराबर बताया गया है। आगे लिखा है कि ये सब के सब अंत्यज है, इंतहाई नीच है। अंत्यज आप गूगल पे देखेंगे, लिखेंगे तो वहाँ अछूत आएगा, जिसको छुआ नहीं जा सकता था, जिसको छूने से छूने वाला अपवित्र हो जाता था, तो उसको अछूत कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। तो ये सारे के सारे अंत्यज हैं, इंतहाई नीच हैं। आगे देखें, इससे भी बड़ी बात लिखी हुई है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करे और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे। इनके साथ वार्तालाप करके, वार्तालाप करते हैं बातचीत करने से, तो बातचीत करने वाला ऊंची जाति का कोई आदमी अगर इससे बात कर ले तो वो बात करने वाला अपवित्र हो जाएगा। तो ये कैसा धर्म है कि एक ही आदमी, एक ऊंची जाति का आदमी निचली जाति के आदमी से अगर बात कर ले तो बात करने से भी अपवित्र हो जाएगा।
तो ये लोग इतने नीच हैं, इतने नीच हैं, इतने अपवित्र हैं कि इनकी अपवित्रता और नापाकी जो है दूसरे तक लग जाती है। कोई ऊंची जाति का बात कर रहा है तो इसकी नापाकी उसके अंदर भी चली जाएगी और वो भी नापाक हो जाएगा। तो ये है। दूसरी चीज़ जो और लिखी हुई थी उसके नीचे वो ये थी कि इसके देखने से सूर्य का दर्शन करे। तो इससे ये पता चलती है कि इनका देखना भी एक तरह से पाप, इनको देखने से भी आंखें अपवित्र हो जाती हैं। अब इस बात को आप अपने ज़हन में रखें, अपने जहन में रखें और देखें कि क्या हिंदू धर्म में कहीं भी ये बात लिखी हुई है कि कोई कुत्ते और सूअर की टट्टी को देख ले कोई ऊंची जाति का हिंदू तो उसकी आंख अपवित्र हो जाएगी। आपको ये बात शायद कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। मान लो कि अगर ऐसी बात लिखी हुई है तो इससे भी यही पता चलता है कि लोग सूअर और कुत्ते की टट्टी के बराबर है। और अगर ऐसी बात नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इस सूअर और कुत्ते की टट्टी से भी ज़्यादा नीच हैं। जैसा कि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा था, और वहाँ तो औरतों के बारे में कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा नीच वो महिला है। तो इस तरह की बातें आई। तो खैर मैं अब आखिर में एक बात आप कहूँगा कि मुस्लिम लड़कियों की अकल कितनी मर गई है कि इतने नीच, जिसे उसके ही धर्म के लोगों ने इतना नीच कहा है जितना जानवरों को भी नीच नहीं कहा है। तो ऐसे बच्चों का, ऐसे लड़कों का इंतखाब और चुनाव ये लोग करती है। तो इसका मतलब ये है कि अकल भी बिल्कुल मारी जा चुकी है, अकल भी जा चुकी है। तो फिर ऐसों के बारे में क्या कहना है जिसकी अकल ही मारी जा चुकी हो, जिसकी अकल ही ख़त्म हो गई हो। तो खैर बात इतनी थी। और बात आपके सामने, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं कि चांडाल को इतना अपवित्र कहा है कि अगर वो किसी गांव में, किसी शहर में चला जाए तो उस शहर के अंदर एक दिन एक रात तक वेद नहीं पढ़ा जा सकता है। इतना अपवित्र है कि पूरा शहर अपवित्र हो जाता है। इसी तरह से एक बात और भी लिखी हुई है कि अगर किसी पेड़ के पे ब्राह्मण बैठा हो और उस पेड़ को छू ले तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं। तो खैर बातें ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको रहने दें।